नमस्कार, मैं हूं अभिषेक चंद्रा और आप देख रहे हैं livecities.in। नून रोटी खाएंगे, तेजस्वी को जिताएंगे, मगर तेजस्वी को कैसे जिताएंगे? और यही मुद्दा हमारे आज के राजनीतिक इंटरव्यू का है। और इस राजनीतिक इंटरव्यू में मौजूद हैं खुद आरजेडी के वरिष्ठ नेता और स्ट्रैटेजिस्ट आलोक मेहता। आलोक मेहता बिहार सरकार में पहले मंत्री भी रह चुके हैं और आज की तारीख में आरजेडी में एक वरिष्ठ पद इनके पास में है और जो इलेक्शन की स्ट्रेटेजी बनानी है उसमें कहीं ना कहीं बहुत सक्रिय तौर पर शामिल हैं। आलोक जी, सबसे पहले तो लाइव सिटीज के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नून रोटी तो खा लेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव को कैसे जिता पाएंगे? ये स्लोगन जो है वो किसी नेता के द्वारा दिया गया नहीं है। ये बिहार की आम जनता, बिहार के युवाओं और बिहार के वो तमाम लोग जो वर्तमान केंद्र और राज्य सरकार की हकीकत से वाकिफ़ हो चुके हैं, उन लोगों का ये स्लोगन है। तो कैसे जिताएंगे? जब जनता मानसिक रूप से तैयार हो जाए कि किसी को जिताना है, तो कैसे जिताएंगे? इसके लिए कोई प्रोसेस, कोई टेक्नोलॉजी मैं नहीं समझता कि उसकी आवश्यकता होती है। ये भावना से भी जुड़ी हुई बातें हैं और हकीकत जो ग्रास रूट रियलिटी है उससे जुड़ी हुई बातें हैं। और ये सभी बातें किसी नेता से ज़्यादा ग्रास रूट के लोग, गांव के लोग, समाज के अंतिम पंक्ति के लोग और गांव के अंतिम छोर के लोग ज़्यादा जानते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये उनका स्लोगन है और यह स्लोगन बहुत तेज़ी से आम आवाम इसको एक्सेप्ट कर रही है और बिना बोले हुए, बिना किसी आडंबर के आवाम ने माइंड मेकअप कर लिया है। तो यह निश्चित रूप से सफल होता हुआ स्लोगन दिख रहा है। सफल होता हुआ स्लोगन दिख रहा है। तो ये बताएं हमें आप, चूंकि आप वर्तमान समय में जो आरजेडी है फिलहाल, तो लालू यादव जी की तो अनुपस्थिति बड़ी खल रही होगी आप लोगों को। देखिए, लालू जी व्यक्ति से ज़्यादा विचार रहे हैं। उनकी अनुपस्थिति एक मायने में ज़रूर खल रही है कि वो यदि होते और उनको साजिश के तहत नहीं फंसाया जाता तो उनके हाथ में पूरा का पूरा जब कमान होता तो शायद यह स्ट्रेटजी, जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, इलेक्शन स्ट्रेटजी है, या फिर आम आवाम जो है उसको सीधे सीधे इंटरेक्ट करते, सीधे सीधे उनसे बात करते। उनका जो संवाद है वह सबसे बड़ी खासियत है उनके व्यक्तित्व का, और वह आम आदमी को बहुत आकर्षित करता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट जनरेशन में तेजस्वी प्रसाद, नेक्स्ट जनरेशन में और नेक्स्ट जनरेशन ने तेजस्वी प्रसाद यादव को पूरी तरह स्वीकार कर लिया और उनके नेतृत्व की क्षमता को, उनके व्यक्तित्व को अब आम आवाम अप्रिशिएट कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि वो कमी बहुत हद तक पूरी होती हुई नज़र आ रही है और आवाम इन बातों से ज़्यादा भावुक है कि लालू प्रसाद जी को प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा है, राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार होना पड़ रहा है, और उतने बड़े व्यक्तित्व को, जिसने सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता का प्रयोगशाला बिहार को बनाकर पूरी दुनिया को दिखाया और उसका प्रभाव पूरे देश पर और दुनिया पर पड़ा, उस व्यक्तित्व को बिल्कुल ज़बरदस्ती सप्रेस करने और दबाने की कोशिश हो रही है। उनकी जुबान को, उनकी आवाज़ को। आज धर्मनिरपेक्षता की सबसे बड़ी आवाज़, सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी आवाज़, पूरे देश में सबसे बड़ी आवाज़ लालू प्रसाद यादव है। यदि वो नहीं भी हैं लोगों के सामने तो उनके विचार हैं, और यदि वो साजिश के शिकार भी हैं तो चूँकि जनता उनकी हकीकत को विगत दिनों के खुलासे के बाद जानने लगी है, तो मैं समझता हूँ कि जनता का जो इरादा है तेजस्वी को बनाएंगे वो और मजबूत होता हुआ दिख रहा है। लेकिन फिर भी लालू प्रसाद जी के बाहर नहीं रहने की वजह से कुछ नुकसान का आकलन तो आप लोगों ने जरूर किया होगा।
देखिए, अच्छा है कि लोगों का ये परसेप्शन बना रहे, ख़ास तौर से हमारे प्रतिद्वंदियों का, कि इससे नुकसान होने वाला है। अच्छा। लेकिन जो हकीकत है वो जनता ज़्यादा अच्छी तरह रिस्पॉन्ड कर रही है अपनी भावनाओं के माध्यम से। और आप देखेंगे, वैसे हम लोग कोई मतलब परसेप्शन बेस्ड डिसीजन नहीं लेते हैं, लेकिन हमें ये लगता है कि अवाम पूरी तरह मानसिक रूप से तैयार है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। हम सिर्फ मतलब जो एनालिसिस होता है, जो कैलकुलेशन होता है, वो सभी हम लोग देखते रहते हैं। तो आज मैं समझता हूँ कि उनको भी मैनिपुलेट करने की कोशिश हो रही है। जो एनालिसिस हो रहा है उसका एक साइकोलॉजिकल प्रेशर लोगों पर देने की कोशिश हो रही है। इस तरह का आंकड़ा दिखाया जाएगा जिसका प्रभाव आने वाले चुनाव पर हो जाए। इस तरह की बातें की जाएंगी जो आने वाला चुनाव उससे प्रभावित हो। तो हम लोग उन चीज़ों पर बहुत विश्वास नहीं करते, लेकिन पिछले चुनाव में चूँकि जो एनडीए की सरकार बनी उसमें इस तरह के मैनिपुलेशंस बहुत किए गए। आवाम आज उसको झेल रही है। जिन लोगों ने कहा कि 15-15 लाख रुपया उनके आम आवाम के अकाउंट में आएगा, जिन लोगों ने कहा कि काला धन आएगा, जिन लोगों ने कहा कि 2-2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष नौजवानों को दी जाएगी, उनके उन वादों को जनता भूल नहीं पाई है। और जब भूल नहीं पाई है तो जो दूसरी बातें जब की जाती हैं, कभी सांप्रदायिकता की बातें की जाती हैं, कहीं डाइवर्ट करने की बातें की जाती हैं, कभी उस बात को, तो ये बात आम आवाम के जहन में है और उसको जनता भूलने वाली नहीं है। आने वाले चुनाव में उसका रिजल्ट जो देगी, आलोक जी मैं आपको रोकूंगा, उनका आधार यही सब मैं होगा। समझ गया आपकी बात को। ठीक है, ये बताइए उपेंद्र कुशवाहा पे क्या राजनीति हो रही है? आप तो पॉलिटिकल मतलब अपने पार्टी में स्ट्रेटेजिस्ट भी माने जाते हैं, रणनीतिकार भी माने जाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के आपकी पार्टी में क्या बातें चल रही हैं, क्या निर्णय लेने की स्थिति में है? देखिए, हमारी पार्टी में कोई मैं स्ट्रेटेजिस्ट नहीं हूँ। ठीक है, हमारी आप पार्टी वरिष्ठ में नेता हैं, जो हमारी पार्टी में कोर कमेटी में कहीं ना कहीं हाँ, जो लोग बैठते होंगे, हमारी पार्टी में इनोवेशन का माहौल है। मैंने कई लोग बैठते हैं ना, माननीय लालू प्रसाद जी के डायरेक्शन में सारी बातें होती हैं। उनकी अनुपस्थिति में तेजस्वी प्रसाद जी और वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह जी हैं जैसे लोग, उन लोगों के राय मशवरा के साथ ये सब निर्णय होता है। उपेंद्र कुशवाहा जी अभी भारत सरकार के मंत्री हैं और उनका जो बैकग्राउंड है वो बेसिकली सोशल जस्टिस का बैकग्राउंड रहा है। और उनका जो वो चूँकि जिस कुनबे को रिप्रेजेंट करते रहे हैं या कोशिश करते रहे हैं कि वो कुनबा उनके साथ रहे, वो बहुत स्वाभिमानी कुनबा रहा है। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा जी जो भारत सरकार के अंदर, जो उनके मंत्रिमंडल के अंदर, उनकी पार्टी के अंदर, उनके गठबंधन के अंदर जिस तरह की एनार्की का वातावरण है, जिस तरह से थोड़ा डिक्टेटरशिप टाइप जो माहौल बना हुआ है, उसको शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और उनको बर्दाश्त करना भी नहीं चाहिए। यदि इन चीज़ों को बर्दाश्त करेंगे तो उनके कुनबे के लोग इतने स्वाभिमानी हैं कि शायद उनको छोड़कर महागठबंधन के साथ चले आवे। तो मैं समझता हूं कि उपेंद्र कुशवाहा जी काफ़ी समझदार राजनीतिक हैं और बहुत कोऑर्डियल इन्वायरमेंट में बहुत स्थिर दिमाग से इन बातों पर ज़रूर गौर कर रहे होंगे और बहुत जल्द वो अपना ऐसा निर्णय लेंगे जो जनता की भावनाओं के ऊपर खड़ा उतरे। तो पूरा स्वागत, तहे दिल से स्वागत करेंगे उपेंद्र कुशवाहा? मैं पहला व्यक्ति हूँ उनका स्वागत करने वाला पार्टी में, जो महागठबंधन में, ताकि जो एक सॉलिडरिटी है, जो कम्युनिटी बेस्ड सॉलिडरिटी, आइडियोलॉजी बेस्ड सॉलिडरिटी, वो और मजबूत हो। और हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं जिन्होंने छल कपट करके देश और राज्य पर कब्जा कर रखा है, उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम काफ़ी शक्ति इकट्ठा कर सकें। एक खबर ये भी आलोक जी आ रही है कि आप खुद भी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं, कितनी सच्चाई है? क्या पहली पसंद है आपकी? मैं लोकसभा का चुनाव लड़ता रहा हूं। मैं सांसद रहा हूं समस्तीपुर का। इस बार की बात कर रहे हैं? 2004 से 2009 तक। 2009 में भी चुनाव लड़ा, 2014 में भी चुनाव लड़ा। बहुत स्लिक मार्जिन से
मैं हारता रहा किसी न किसी लहर में। इस बार क्यों, कौन सी मैं समझता हूँ कि पार्टी पर अभी तक हमने अपने से टिकट नहीं मांगा, पार्टी से, पार्टी ने हमें टिकट दिया। और मैं मतलब बहुत सम्मान के साथ माननीय लालू प्रसाद जी और अपने वरिष्ठ नेताओं के ऊपर बहुत भरोसा करता हूँ। पार्टी को जब आवश्यकता महसूस होगी कि आलोक कुमार मेहता को लड़ना है, तो आलोक कुमार मेहता पार्टी के उस निर्णय के आधार पर काम करेगा और पार्टी का निर्णय हमें शिरोधार्य है। मैं समझता हूं कि जो भी पार्टी का निर्देश होगा, आदेश होगा, निर्णय होगा, उसका मैं पालन आपकी अपनी प्राथमिकता क्या होगी? आप पहली करूंगा। मेरी समस्तीपुर या फिर उजियारपुर भी? जैसे मेरी प्राथमिकता बिल्कुल पार्टी की प्राथमिकता है। पार्टी के व्यापक हित को ध्यान में रखकर जो कुछ भी होगा वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। चलते चलते आखिरी सवाल ले लेते हैं सर, लालू जी की तबीयत कैसी है? लालू जी की तबीयत बहुत ही खराब है और दिनों दिन खराब होती जा रही है। पूर्वाग्रह से ग्रसित सरकार, चाहे वो केंद्र की हो या फिर राज्य की हो, वो इन चीज़ों पर अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभा रही है। साजिश के तहत फंसाया गया तो हमें कोर्ट पर विश्वास है और हम माननीय न्यायालय के सुनवाई में आने वाले दिनों में उनकी इस गिरते हुए स्वास्थ्य को ध्यान में रखने का हम निवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल। और चूँकि कोर्ट पर हमें पूरा विश्वास है तो हमें लगता है कि कोर्ट निश्चित रूप से उस पर आधारित निर्णय लेगा। लेकिन सरकार की इस बीच में जो जिम्मेवारी होनी चाहिए थी, तो उसके हिसाब से उनको बेहतर इलाज के लिए की व्यवस्था होनी चाहिए। और जो बड़े हॉस्पिटल हैं जहाँ एक्सपर्ट्स हैं, वहाँ पर दिल्ली, बॉम्बे, जहाँ भी हो, उन्हें शिफ्ट किया, क्योंकि वो बहुत बड़ी पर्सनालिटी हैं और लाखों करोड़ों लोगों की भावना और समर्थन उनके साथ है। तो मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी पर्सनालिटी को इतना मार्जिनलाइज करके और मैंने रखना, ये निश्चित रूप से पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। बिल्कुल। तो ये आलोक मेहता हमारे साथ एक्सक्लूसिव मौजूद थे, हमारे न्यूज़ रूम से मौजूद थे। आलोक मेहता आरजेडी के सीनियर नेताओं में से हैं। इनका मानना है कि लालू प्रसाद यादव की जो तबीयत है उस पर कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है। जो सरकार है वो पूर्वाग्रह से घिरी हुई नज़र आ रही है। लेकिन साथ ही साथ ये भी आलोक मेहता कह रहे हैं कि नून रोटी तो खाएंगे मगर तेजस्वी यादव को ही जिताएंगे। मेरे यानी अभिषेक चंद्रा के साथ आज के राजनीतिक इंटरव्यू में इतना ही। नमस्कार।